दोस्तों ही हू रिमेन्स जो कि कैंग का सबसे ओल्डेस्ट वेरिएंट है, उसे कोई दिक्कत नहीं थी थेनोस के इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करने से। वो तब भी शांत रहा जब थेनोस एवेंजर्स एंड गेम में 2014 की टाइमलाइन से वापस आ गया था, लेकिन एवेंजर्स के हाथों खत्म हो गया। लेकिन उसे दिक्कत तब हुई जब थेनोस ने एक हेलीकॉप्टर बना दिया। आखिरकार वो ऐसा कर कैसे सकता है? थेनोस के साथ उसके हेलीकॉप्टर को भी टाइमलाइन से रिमूव करो, ऐसी उसकी हो सकता है थिंकिंग हो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्फिनिटी सागा में सब लोग थेनोस को सबसे पावरफुल विलेन समझ रहे हैं, लेकिन ही हू रिमेन्स के आने के बाद अब चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि उसका जो ऑफिस है जो कि है TVA यानी कि टाइम वेरियस अथॉरिटी, वहाँ तो ना इन्फिनिटी स्टोन काम करते हैं और ना ही किसी की पावर्स। आप लोग तो देख ही लिए होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे एवेंजर 5 में कैंग कितना पावरफुल हो सकता है, और क्या थेनोस वापस आएगा और आके कैंग का सामना करेगा, और यहाँ पे कौन सी अलग टीम होगी जो कि एवेंजर्स 5 में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। यहाँ पे बहुत लोग को ये लग रहा होगा कैंग तो सिर्फ एक ह्यूमन बींग है, तो वो थेनोस से पावरफुल कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर आप लोग को लोकी के फाइनल एपिसोड में मिल गया होगा कि कैंग भले एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक सेपरेट टाइमलाइन को कंट्रोल कर लिया है, और उसके जो वेरिएंट है वो तो और भी खतरनाक है। अब यहाँ पे अगर उसका सामना थेनोस से होता है तो हाँ, भले फिजिकल स्ट्रेंथ में वो थेनोस को ना हरा पाए, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी के दम पे वो थेनोस को आसानी से डिफीट कर सकता है। और इसका एग्जांपल हम लोग को कॉमिक बुक में देखने को मिला है। यहाँ पे कैंग ने थेनोस को सिर्फ डिफीट नहीं किया था, बल्कि उसे खत्म कर दिया था। और इसके अलावा दोस्तों और भी ऐसे बहुत से सुपर विलन हैं जो कि थेनोस को आराम से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर डूम। यहाँ पे जो इन्फिनिटी सागा में बेंचमार्क क्रिएट हुआ है कि थेनोस से बेटर कोई नहीं, थेनोस को वापस आना चाहिए, भले कोई और वेरिएंट हो। वो किसी मल्टीवर्स से आ तो सकते हैं, लेकिन रही बात कैंग द कॉन्करर का सामना करने की, तो इन दोनों के बीच में अगर फाइट होगी तो कैंग ही जीतेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। उसने ना तो सिर्फ TVA क्रिएट किया, बल्कि ओलॉयथ जो कि एक मॉन्स्टर है उसको भी कंट्रोल कर लिया। और आपको पता है कॉमिक बुक में कैंग का कुछ वेरिएंट है वो अलॉयथ से डरते हैं, लेकिन ही हू रिमेन्स के लिए उसे कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल था, और उसी की वजह से उसने मल्टीवर्स वॉर खत्म की। ये उसने खुद ही लोकी और सिल्वी को बताया है। लेकिन उसके जाने के बाद अब अलॉयथ का क्या होगा? क्या यहाँ पे कोई दूसरा किंग वेरिएंट अलॉयथ को कंट्रोल कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, जैसे किसी भी ऑल्टरनेट वर्जन के थेनोस को पता चलेगा कि यहाँ पे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये सब कुछ हो रहा था वो किसी कैंग की वजह से हो रहा था जो कि एक टाइमलाइन पे कंट्रोल किया है, तब यहाँ पे हो सकता है वो कैंग को डिफीट करने की कोशिश करे। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे थेनोस ने अपनी लाइफ इन्फिनिटी स्टोन का पता लगाने में बिता दी है, और जब उसे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है कैंग द कॉन्करर के सामने, और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तब उसे कितना गुस्सा आएगा। तो हो सकता है वो एवेंजर्स के साथ टीम अप हो जाए कुछ समय के लिए, ताकि वो कैंग को डिफीट करके एक फ्री विल क्रिएट कर सके यूनिवर्स में। बाद में भले उसके आगे जाके मोटिव चेंज हो सकते हैं, वो एवेंजर्स को वापस से डिफीट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ तक जो सवाल है थेनोस के वापस आने का, तो आगे जाके ऐसा हो सकता है। वैसे थेनोस की हिंट हम लोग को आगे भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आ रही है इटर्नल्स, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को थेनोस का पास्ट दिखाया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा थेनोस जो कि एक इटर्नल था जिसे बाद में एक डेविड सिंड्रोम हो गया, वो कैसे एक दूसरे प्लेनेट पे चला गया जिसका नाम था टाइटन, और बाद में जाके इसको ये यूनिवर्स को बैलेंस करने का आइडिया कहाँ से आया। हो सकता है इसमें हम लोग को काफी डिटेल तरीके से थेनोस की हिस्ट्री दिखाई जाए, लेकिन अभी हम लोग को कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। और रही बात कैंग वर्सेस थेनोस की, तो अगर ये होता है तो ऑडियंस को देखने में काफी मजा आएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अगले पार्ट पे कि यहाँ पे कौन सी टीम आ सकती है। तो दोस्तों टोटल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी 4 टीम हम लोग को बनते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहली टीम की अगर हम लोग बात करें तो वो है एवेंजर्स, जहाँ पे पुराने एवेंजर्स भी होंगे, नए एवेंजर्स भी होंगे। दूसरी टीम की बात करें तो वो है इटर्नल्स, जो कि अभी तक ह्यूमंस की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन अब मल्टीवर्स क्रिएट हो गया है, तो हो सकता है इसी वजह से उन्हें वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे अर्थ पे जो एवेंजर्स है उनसे जाके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन इटर्नल्स के पास है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। क्या पता वो इटर्नल्स के बारे में बहुत पहले से जानते थे, ये भी जानते थे कि वो अभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब मल्टीवर्स आ गया है तो डॉक्टर स्ट्रेंज और इटर्नल्स मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और क्या पता आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा भी उनकी कुछ हेल्प कर सके। तीसरी टीम की बात करें तो वो है म्यूटेंट्स, और केविन फेगी ने कह दिया कि हम लोग को फेज 4 में अभी म्यूटेंट्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लैक पैंथर 2 में स्टॉर्म की कास्टिंग हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग को बाकी म्यूटेंट्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स, मैग्नीटो, वुल्वरीन। लेकिन अब ये देखना है कि उनकी एज क्या दिखाई जाएगी, क्या उन्हें ओल्ड दिखाया जाएगा या फिर यंग दिखाया जाएगा। ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उनकी कास्टिंग कब तक हो रही है। और अगर हम लोग अपनी फाइनल टीम की बात करें तो वो है फैंटास्टिक फोर, जिससे कैंग द कॉन्करर कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन स्टोरी कुछ अलग तरीके से दिखाई जाएगी।
पहले के समय क्या होता था, वो लोग आउटर स्पेस पे जाते थे और वहाँ पे उनको जाके अपनी सुपर पावर मिलती थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम तक उन्होंने क्वांटम रील में समय बिताया है, जिसकी वजह से उनके पास ये सब यूनिक पावर्स आ जाएगी। अब यहाँ पे एक टीम और है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका ऑपरेशन अर्थ के बाहर का है, लेकिन जब मेन एवेंजर्स टीम बनेगी तो उनको भी आना पड़ेगा, जैसे वो लोग आए थे एवेंजर्स एंड गेम में। ऑल टुगेदर दोस्तों यानी हम लोग के पास 5 टीम हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नई टीम भी बन सकती है, जैसे कि रिवेंजर्स में एक कैरेक्टर मिसिंग है जो कि है लोकी। काश वो भी वापस आ जाए। तो ऑल टुगेदर ये सब टीम को एक साथ आना पड़ेगा ताकि ये लोग कैंग का सामना कर पाए। लेकिन दोस्तों ये सब होगा लोकी सीजन 2 के बाद, क्योंकि अभी ये सब में काफी टाइम है। अभी ना तो ठीक से हम लोग को म्यूटेंट दिखाई दिए हैं, ना ही फैंटास्टिक फोर और इटर्नल्स को हम लोग को देखना समझना बाकी है। तो इसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि आगे जाके कैसी एवेंजर्स में टीम बन रही है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो मूवी होगी ये भी हो सकता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह 2 पार्ट में बनाई जाए, जहाँ पे पहले ये दिखाई जाए कि कैंग सबको कैसे परेशान कर रहा है, उसके बाद अगला पार्ट ये दिखाई जाए लोग कैसे प्लानिंग करते हैं जितने भी वर्जन के कैंग हैं उन सबको एक साथ डिफीट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, जब यहाँ पे ह्यू रिबेस की डेथ हुई थी तो उसने सिल्वी से कहा था वो दोबारा मिलेगा। अब यहाँ पे उसके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जहाँ पे एग्जैक्टली उसके डेथ के बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस किसी ऑल्टरनेट वर्जन में ट्रांसफर कर सकता है और एक इवल रूप में आ सकता है। और आपको पता है, हो सकता है इस कैंग का सामना डॉक्टर स्ट्रेंज या आयरन मैन से हो चुका हो, क्योंकि दोस्तों अभी लोकी की तरफ से एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट आया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंग के ऑफिस में हम लोग को आयरन मैन का हेलमेट भी दिखाई दे रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज का आयो फोगोमोटो भी। यानी दोस्तों उसके टीवी ऑफिस में टोनी स्टार्क के भी वेरिएंट आए होंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज के भी। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है वो वेरिएंट कितने पावरफुल होंगे उस समय और उनकी टाइमलाइन में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से टीवी उनको पकड़ के लगी, जो कि कैंग के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। वैसे यहाँ पे एक डिलीटेड सीन ये दिखाया गया है कि यहाँ पे टीवी की लाइन में रॉकेट रकून भी था रेवेंजर्स के साथ। अब उसका ये इवेंट क्या हो सकता है, यहाँ पता उसे टेजर फेस नाम काफी पसंद हो और उस पर हंसा ना हो बल्कि खुश हुआ हो देख के। यहाँ पे दोस्तों आप लोग नोटिस किए होंगे जब ह्यू रिबेस अपनी स्टोरी बता रहा था तो यहाँ पे आपस में वो लोग फाइट करने लगे थे। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी गैंग दूसरे गैंग को जीतने नहीं देगा, इसलिए उसने एक अलग टाइमलाइन क्रिएट कर ली थी। और एक गैंग तो वैसे ही हीरो बन चुका है जिसका नाम है आयरन लैड। अब पता नहीं वो हम लोग को आगे जाके दिखाई देगा कि नहीं। और वैसे हाँ, हो सकता है आगे जाके उसका सामना मिस अमेरिका, किड लोकी और यहाँ पे बिली और टॉमी से हो जाए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टार्टिंग के सीन में हम लोग को एक फाइट दिखाई दे सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच में। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, वही वांडा यूनिवर्स में केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने बच्चे को खोज रही है। और यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि पहले हम लोग को सोनी की तरफ से वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर 2 देखने को मिलेगा। बाद में सोनी पिक्चर्स ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर कब रिलीज करना है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर्स 5 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।